नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए पशु परिचय 2024 के लिए पार्ट बी पशुपालन संबंधित आज क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहें। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास लाइव लेने की सोच रहा था, लाइव में आज गाँव में नेटवर्क नहीं होने के कारण क्लास रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। पशुपालन संबंधित क्वेश्चन होंगे। 45 पूरे होंगे क्वेश्चन। तो आइए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दूध परिरक्षक है। दूध परिरक्षक तत्व कौन सा है? बेंजोइक एसिड है, हाइड्रोजन है, या सल्फर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूध परिरक्षक कौन सा है? बेंजोइक एसिड है, या हाइड्रोजन है, या सल्फर। प्रश्न नंबर उत्तर लगा कर दीजिए। आप भी साथ में उत्तर दीजिए। लास्ट में कितने राइट हो रहे हैं एक बार जरूर बताना। ठीक है, तो आपके क्या होगा कि दूध में जो परिरक्षक होता है वो कौन सा तत्व होता है? ये होता है बेंजोइक एसिड, जो दूध का परिरक्षक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 2 नंबर कि खीस में कैसिन की मात्रा होती है। जो खीस में कैसिन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 2% होती है, या 4.2% होती है, या 7% होती है, या 3% होती है। बताइए खीस में कैसिन की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत होती है? 2%, या 4.2%, या 7%, या 3। तो बताइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो आपकी जो खीस में कैसिन की मात्रा होती है वो होती है आपकी 4.2% की मात्रा खीस में होती है। ठीक है, बी राइट होगा। आपकी क्या होगा? बी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपके 3 नंबर है कि भैंस की किस नस्ल में दूध में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें दूध में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? मुर्रा, भदवारी, या जफराबादी, या मैसाना। तो कौन सी नस्ल बता दीजिए। भैंस की किस नस्ल की जो दूध में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कौन सी होती है? बताइए, मुर्रा होगी, या भदवारी होगी, या जफराबादी होगी, या मैसाना होगी। तो कौन सी होगी? तो ये होगी आपके भदवारी नस्ल है ना, उसकी दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको बता दूं, भैंस का जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। कितना? 310 दिन का होता है। 10 माह और 10 दिन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 4 नंबर, दूध में पीलापन के लिए उत्तरदायी है। दूध में पीलापन के लिए कौन उत्तरदायी है? कैरोटीन, कैसीन, या कैरोटीन व कैसीन दोनों, या उपयुक्त में कोई नहीं। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन कारण होता है, या कैसीन कारण है, या दोनों के कारण होता है? इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, जो दूध का पीलापन है वो आपके कैरोटीन और कैसीन दोनों के से होता है उत्तरदायी। ठीक है, जो दूध में पीलापन दिखता है वो कैरोटीन और कैसीन के कारण पीलापन दिखता है। ठीक है, उत्तर होगा आपका सी। तो प्रश्न हो गए, उत्तर आप भी साथ साथ देते रहिए। आइए आज का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.032, 1.0309, या 0.9, या 2.009। बताइए, जो गाय है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो गाय है, गाय का अपेक्षित दूध का घनत्व होगा वो होगा आपके 1.003 होगा। ठीक, 032 होगा। ठीक है, ए राइट होगा। जो दूध का घनत्व होता है वो होता है 1.032। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर कि पशुओं में गलाघोटू की बीमारी फैलती है। पशुओं में जो गलाघोटू बीमारी होती है वो किसके कारण फैलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या निमटोड से, या कीटों से। बताइए, पशुओं में गलाघोटू जो बीमारी होती है वो किसके कारण फैलती है? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और प्रश्नों के उत्तर देते रहें। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करते रहें। बैक्टीरिया से, वायरस से, या निमकोड से, या कीटों से। बताइए, गलाघोट बीमारी किससे फैलती है? तो किससे फैलती है? ये फैलती है आपके बैक्टीरिया से। किससे फैलती है? ये बैक्टीरिया से बीमारी फैलती है। किसे? बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है,
अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 7 नंबर प्रश्न ये रहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में, पतंग नगर में, कानपुर में या मेरठ में? बताइए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये होगा आपके इज्जत नगर में। कहाँ होगा? इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दूध में जमर की बीमारी होती है। दूध में जमर की बीमारी किस में होती है? दूध में जमर बीमारी किस में होती है? मुर्गी में, ऊंट में, भैंस में या वन? बताइए। ए ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। बी और सी में बता दीजिए कि दूध में जो जमर की बीमारी होती है वो किस जानवर में होती है? ऊंट में होती है या भैंस में होती है? बताइए। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दूध में जो जमर की बीमारी होती है वो होती है आपके भैंस में। किस में होती है? भैंस में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 10 नंबर प्रश्न कि साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है। साधारणतः गाय का गर्भकाल कितना होता है? बताइए। साधारणतया गाय का गर्भकाल कितना? 285 दिन, 300 दिन, 150 दिन या 250 दिन? तो बताइए साधारणतः गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो बता दूं कि साधारण का गाय का जो गर्भकाल होता है वो आपका होता है 285 दिन का होता है। कितना होता है? 285 दिन का गाय का साधारण गर्भकाल होता है। 300 से 310 दिन भैंस का होता है। 150 दिन आपका बकरी और भेड़ का होता है। ठीक है। और 65 से 70 दिन ये आपके कुत्ती का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पशुओं में थैलेला रोग का कारण है। पशुओं में थैलेला रोग का प्रमुख कारण है कौन सा? बताइए। जो पशुओं में थैलेला रोग है उसका मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है या कीट है या निम्टोड्स है? बताइए। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो पशुओं में थैलेला रोग होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो पशुओं में थैलेला नामक जो रोग होता है उसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया कारण ये रोग फैलता है और होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 11 है कि गाय के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है? गाय के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 87.26, 70.09, 80% या 90%? बताइए। गाय के दूध में पानी की प्रतिशत कितनी होती है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको बता दूं कि गाय के दूध में जो पानी की प्रतिशत होगी वो होगी आपके 87.26%। ठीक है। 87.26%। ए राइट होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 11। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 12 नंबर कि दूध का पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान होता है। दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान होता है 150 से 143 या 160 या 140? तो बताइए पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान कितना होगा? तो आपका यह होगा 150 से 143 से 130 मिनट होगा। ठीक है। 143 से तापमान से 143 से 30 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कार्य करने वाले पशुओं में बधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है। कार्य करने वाले पशुओं में बधियाकरण की प्रमुख आयु होती है 1.5 से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5.5 वर्ष? बताइए। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो कार्य करने वाले पशु है उनमें बधियाकरण का आयु कितनी उपयुक्त होती है? तो कितनी होगी ये बताइए आप। तो ये होगी आपके 1.5 से 2 वर्ष। कितनी? 1.5 से 2 वर्ष की आयु में पशुओं में बधियाकरण की आयु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गाय की प्रमुख नस्ल है हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल? बताइए। गाय की प्रमुख नस्ल है हरियाणवी है, मेवाती है, साहिवाल है या उपयुक्त कौन? सभी? बताइए। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये सभी गाय की नस्ल है। कौन सी? ये सभी गाय की नस्ल है। ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न नंबर 15 कि अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है, मुर्रा, भदवारी, जाफराबादी या उपयुक्त सभी। तो बताइए अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, ये होगी आपके मुर्रा नस्ल की भैंस जो अधिक दूध देती है। कौन सी? मुर्रा नस्ल की भैंस है जो अधिक दूध देती है। मुर्रा नस्ल की भैंस जो सबसे अधिक दूध देती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जो है कौन सी, ये भी आपके भदवारी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, यह रहा, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। गलाघोटू, निमोनिया, थनैला। बताइए पशुओं में जो बैक्टीरिया द्वारा रोग कौन से फैलते हैं। तो बताइए 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तो कौन सा होगा? गलाघोटू भी होगा, निमोनिया भी होगा, थनैला भी होगा। तो उपयुक्त सभी जो बैक्टीरिया द्वारा रोग फैलने वाले हैं पशुओं, ये तीनों ही बैक्टीरिया से फैलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 17 नंबर प्रश्न, पशुओं के चयन की विधि है। पशुओं की चयन की विधि है। पशुओं के चयन की विधि कौन सी है? फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक पारिवारिक चयन या सतत के आधार पर चयन, या उपयुक्त कोई नहीं। बताइए पशुओं के चयन की विधि कौन सी होती है? फिनोटाइपिक या पारिवारिक या सतत के आधार पर। तो बताइए, तो ये होगी आपके 17 नंबर प्रश्न का, यह सभी चयनित पशुओं में प्रमुख विधियां हैं। तो कौन? फिनोटाइपिक होगी, पारिवारिक होगी, सतत चयन, ये सभी विधियां है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह कहलाता है। पशुओं का वह भोजन जो उससे जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा उन्हें अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो कहलाता है संतुलित भोजन, जीवन निर्वाह भोजन या उत्पादन भोजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा 18 नंबर प्रश्न का। तो ये होगा आपके 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि जो पशुओं के भोजन का जो जीवन निर्वाह, उत्पादन में अन्य सभी पूरा करता है, वो होगा आपके, क्या होगा आपके? वो होगा आपके संतुलित भोजन होगा। क्या होगा? संतुलित भोजन होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 से 19 नंबर प्रश्न आपके ये रहा कि ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित? करनाल में, पंजाब में, कानपुर में। तो बताइए कहाँ है ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बताइए ये होगा आपके करनाल में स्थित है। करनाल का हरियाणा में। ठीक है। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन 20 नंबर ये रहा कि दूध में एंजाइम्स होता है। दूध में कौन सा एंजाइम होता है? दूध में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज, एमाइलेज या लेसेज। तो बताइए दूध में कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज होता है, या इमाइलेज होता है, या लेक्सन होता है। बताइए दूध 20 नंबर प्रश्न का, जो दूध में एंजाइम होते हैं, तो दूध में कौन से एंजाइम होते हैं? लाइपेज भी होता है, इमाइलेज होता है, लेक्सन होता है। तो ये सभी दूध में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। डी होगा उपयुक्त सभी, ओल इज अबव। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर प्रश्न ये रहा कि केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम में, हिसार में, बेंगलोर में, या भोपाल में। तो बताइए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बता दें कि केंद्रीय बकरी शोध संस्थान ये आपके मखदूम में स्थित है। कहाँ है? मखदूम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 22 नंबर प्रश्न,
पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं। पशु आहार में जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं। जीएसटी आहार पूरक चारा या खनिज, बताइए। 22 नंबर प्रश्न, जो पशु आहार में जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहते हैं? 22 नंबर प्रश्न बताइए। इसे कहते हैं चारा। क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं आपको चारा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चारा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचन तत्व या पाचन क्रूड प्रोटीन प्राप्ति ऊर्जा कैल्शियम फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित होता है? प्रश्न बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व जैसे पाचन क्रूड होता, प्रोटीन होता, प्राय ऊर्जा होती है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है या कैरोटीन पर आधारित होता है? तो कौन सा होगा? मॉरिसन का मानक, कुहन का मानक या आर्सबाई का मानक या थियर का मानक होता है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इन सब का जो मानक होता है वो होगा मॉरिसन मानक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मॉरिसन मानक कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 24 नंबर प्रश्न, कि दूध में स्ट्रेप्टोपिकसन थर्मोफिलिस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? दूध में स्ट्रेप्टोपिकसन थर्मोफिलिस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? 0.6%, 1% या 1.5% या 2.0%? तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो दूध में जो अम्ल का उत्पादन किया जाता है वो कितने प्रतिशत किया जाता है? ये किया जाता है आपके 0.6%। कितना? 0.6% किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने का सबसे अच्छा होता है? आयात के अनुसार, भारत के अनुसार या दूध की वर्षा की मात्रा के अनुसार या दूध की वर्षा एवं वर्षा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार? तो बताइए, जो निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने की सबसे अच्छा है? तो कौन सा है? ये होगा आपके दूध की वर्षा एवं वर्षा रहित ठोस मात्रा के अनुसार करना सबसे अच्छा होगा। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। कितने राइट हुए? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक अगले क्लास के साथ। नेटवर्क नहीं होने कारण अभी क्लास रिकॉर्डेड आएगी। शाम को 10 बजे राजस्थान जीके क्लास में जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।